हेलो डियर लर्नर्स, हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश में आपका स्वागत है। कल हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे, पूर्णांक के बारे में। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, हम कल बताए थे आपको कि इंटीजर्स पूर्णांक किससे बना है? पूर्णांक पूर्ण प्लस अंक अर्थात पूर्ण संख्या से बना है। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। मतलब कि अगर 0 1 2 है, उसी में अगर वो सब तो क्या है, 0 से अगर हम आगे बढ़े तो कल ही बताए थे कि 1 से शुरू होकर पॉजिटिव, अगर उसी में अगर हम नया नंबर मिले मतलब सिर्फ निगेटिव मिला दें तो हमारा बन जाएगा पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर से अर्थात होल नंबर जो है हमारा पूर्ण संख्या है, उसी में सिर्फ निगेटिव मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्णांक। दिख भी रहा है पूर्ण संख्या से बना है, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं। ये हम क्या बताए थे कल? नंबर लाइन। क्या बताए थे? नंबर लाइन, संख्या रेखा। ये क्या है हमारा? डिसाइडर। इधर जाते हैं तब प्लस में, इधर +2, इधर ये क्या हो जाएगा? +4 +5 +6 +7 +8 अप टू टेस्ट। इधर आएंगे तो माइनस में -2 -3 -4 -5 -6। देखिए, हमारा डिसाइडर ये है 0। अगर हम राइट के तरफ जाएंगे अर्थात दाएं, राइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट। नहीं समझ में आए तो ऐसे, इसमें देखिए किस में बन रहा है? एल। हमारा किस में बन रहा है? एल। ये बन रहा है हमारा एल, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट तो ये राइट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, एक समझ जाएंगे तो हम लोग दूसरा समझ जाएंगे। तो लेफ्ट राइट समझ गए। तो अगर हम लेफ्ट है, ये हमारा क्या है? लेफ्ट। 0 डिसाइडर है और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट। देखिए, लेफ्ट की तरफ जो नंबर होता है हमारा इधर, ये क्या होता है? ये हमेशा छोटा होता है राइट की तुलना में, ठीक है ना। अगर आपको लेफ्ट और राइट मतलब जो नंबर हमारा राइट का होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर, ठीक है ना। अगर इधर जो है हमारा लेफ्ट की तरफ, वो हमेशा छोटा होगा। अर्थात कहने का अर्थ ही है हमारा कि जो नंबर जितना राइट होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो जितना लेफ्ट होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए हम लोग तुलना करते हैं, तुलना समान चीज में होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी का कपार मतलब कि जो सिर है हमारा, उसका तुलना हम पैर से करें, ऐसा थोड़े होता है। तुलना हमेशा बराबर चीजों में होता है। जैसे अगर हम कहें कि मोटा का तुलना लंबाई से आप नहीं कर सकते हैं। मोटा का मतलब अब उसका साइज से है तो उसका साइज से करिए, नहीं कि लंबाई से कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। मोटा का मतलब मोटा पतला से ही संबंधित रहेगा। ये नहीं कि नहीं मोटा है और बड़ा छोटा से कर दे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा बराबर चीज़ में कंपेयर जो होता है हमारा, हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये हमारा फेस है तो उसका भी फेस से, लड़की है लड़की, ये नहीं, तेज है तेजे से। तो उसी तरह ये हमारा है, इसमें तुलना हमको लेफ्ट और राइट मतलब कहने का अर्थ है हमारा दोनों तो हाथ ही है। देखिए, LHS RHS आप पढ़े हैं। देखिए, अगर जो जितना राइट होगा वो हमारा बड़ा, जो जितना लेफ्ट होगा वो हमारा छोटा। अगर हम इसमें देखें कि -6 और -5 में कौन बड़ा है, तो आप बताइए कौन ज़्यादा राइट है? इन दोनों की तुलना में कौन ज़्यादा राइट है? तो हम कहेंगे हाँ राइट तो यही है, तो यही बड़ा होगा हमारा। तो बड़ा का साइन लिख देंगे, आराम से हो जाएगा ना। अगर इसमें हम पूछे तो ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा का देखिए साइन, देखिए जिधर मुंह खुला, ठीक है ना, जिधर मुंह खुला
वो हमेशा बड़ा होगा। आप मछली देखे होंगे, मछली का जो मुंह होगा वो खाएगी तभी तो उसका ज़्यादा शरीर बढ़ेगा। तो ये जो खाती है तो उसके इधर जो होता है ज़्यादा बड़ा रहता है, तो ये हमेशा बड़ा समझिए। वो नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा उदाहरण समझिए कि जिधर भी ये होगा हमारा ना, ये नहीं दिख रहा है कि तीर धनुष जैसा है, दिख रहा है, मतलब कि तीर जिधर जाएगा मार कर घायल कर देगा, अर्थात सामने वाला कमज़ोर है तभी तो इधर जो होगा वैल्यू, जिधर मुंह, मतलब कि ये जो चोक वाला है ना, चोक बोलते हैं ना, नुकीला चीज़ है जो हमारा, ये हमेशा क्या करेगा, हमेशा छोटा वैल्यू इधर रखाएगा और इधर बड़ा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा -6 -5 में है। अगर हम पूछे -4 और -3 में कौन बड़ा है तो आप कहिएगा ठीक है -3 बड़ा है। अब देखिए अगर हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए -3 और -1 ले लेते हैं, आपको इसमें मान लीजिए आपको बड़ा छोटा बताना है। ठीक है, -3 और -1 में तो आपको करना क्या है, सिर्फ देखना है राइट कौन है। देख लीजिए राइट कौन है, जानती है कि -3 ज़्यादा इधर मिलेगा और -1 ज़्यादा उधर मिलेगा, तो उधर वाला संख्या मतलब राइट की तरफ वाली संख्या क्या होती है, बड़ा होती है। उतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कहें -1 और 0 में कौन बड़ा है तो राइट कौन, हम राइट ढूंढेंगे, राइट कौन इसमें से ज़्यादा दोनों, मतलब दायां कौन। तो आराम से जानते हैं कि 0 ज़्यादा दाएं, देख भी सकते हैं कि -1 इधर, इधर वाला हमेशा संख्या बड़ा, इधर वाला हमेशा छोटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहेंगे कि +2 और +7 में कौन बड़ा, तो हम देखेंगे दाएं कौन है, ई सवाल समाप्त, बस हो जाएगा हमारा बड़ा। अगर हम कहेंगे कि छोटा इसमें से कौन है, -4 और -3 में छोटा कौन है, ज़्यादा लेफ्ट कौन मिलेगा वहीं छोटा होगा हमारा। लेफ्ट कौन मिलेगा मतलब इधर कौन मिलेगा संख्या रेखा पर, तो ये मिलेगा हमारा -4 मिलेगा। देखिए इधर ज़्यादा -4 मिलेगा, इसके बाद 3, तो इधर ज़्यादा तो यही ना मिल, ये छोटा होगा तो मुंह इधर रख देंगे, इधर नुकीला चीज़ रख देंगे। ठीक है, मार के गिरा देगा, बहादुर है ये। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए एक बात है कि आपको दिख रहा है लगा हुआ क्या दिख रहा है साइन +- और 0 को हम बताए थे कि 0 से इधर जाएंगे तो ऋणात्मक, 0 से उधर जाएंगे तो धनात्मक, लेकिन 0 सिर्फ पूर्णांक है, बताए थे ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, अर्थात 0 ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव, अर्थात मतलब कि ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक है ना, 0 इज ओनली 0, मतलब कि पूर्णांक है, सिर्फ ओनली पूर्णांक। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सब तो ठीक है, ये + ही है, इसको गैप कैसे करेंगे, कैसे छूम अंतर करेंगे। देखिए तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है जिसको हम लोग विशुद्ध बोलते हैं, विशुद्ध मान, समटाइम इसी को परम भी कहते हैं, परम मान। ठीक है, समटाइम इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका हिंदी में एक और नाम है निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। ठीक है, देखिए विशुद्ध मान, परम मान या निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, प्लस और माइनस को हटा देना ये हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष मान। प्लस अर्थात माइनस, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विशुद्ध मान, परम मान, निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कुछ नहीं, समथिंग, बस प्लस माइनस क्या है, चिन्ह ना है, इसी को हटा देना ही एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंपल, सवाल समाप्त। इसको हटाने का एक तरीका होता है जिसे आप पढ़े होंगे, मॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉड। जैसे हम -4 भी लिखें,
इसका हम पूछे कि निरपेक्ष मान क्या होगा, तो इसी तरह लिखेंगे कि -4 का निरपेक्ष मान क्या होगा, निरपेक्ष मान। तो हम -4 का पूछें तो सिर्फ माइनस मतलब चिन्ह को हटा देना ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष मान। तो इसमें चिन्ह क्या दिख रहा है, माइनस, हटा दीजिए, 4, सवाल समाप्त। अब ये आया कैसे, तो माइनस ये मॉड लिखा जाता है, ठीक है ना, मॉड -4, तो इसका आंसर जो होगा 4 होगा। ठीक है, आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स से। अगर हम मान लीजिए आपसे दूसरा सवाल पूछें कि +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो सिंपल मॉड लगा दीजिए, और निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, चिन्ह हटाना ही एब्सोल्यूट वैल्यू, चिन्ह हटाना ही, चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, सवाल समाप्त। तो एब्सोल्यूट वैल्यू समझ गए ना, चिन्ह हटा। हम पूछेंगे -3 या +3, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा इन लोगों का 3, बस। अगर हम कहेंगे -4 और या +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल 4। अब आया कैसे, तो आप बता दीजिएगा कि हाँ इसमें मॉड लगता है निरपेक्ष मान में, तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव, मॉड हमेशा, मॉड का काम ही होता है प्लस करना, क्या करना, प्लस। असल में आप जानते हैं कि प्लस है, क्या है, बस छिपा हुआ है, ठीक है ना। अगर प्लस भी रहेगा तो ये नहीं कि माइनस करना, चिन्ह हटाना ही निरपेक्ष मान मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, बस। अगर हम पूछे +5 का क्या होगा निरपेक्ष मान, तो कहिएगा 5। आया कैसे, तो इसको मॉड में डाल देंगे, बस। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके पूर्णांक और क्या बोलते हैं, पूर्णांक पढ़ रहे हैं हम लोग। पूर्णांक का जो होगा हमारा योग और घटाव, मतलब कि जोड़ और घटाव पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना। पहले बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद जल्दी जल्दी करना सीखेंगे, ठीक है ना। जिंदगी का मकसद शुद्ध और जल्दी जल्दी सोचना ही है, ठीक है ना। सवाल में सवाल अगर हम जल्दी जल्दी सोचना और लिखना सीख गए, बस इसमें मेन कैलकुलेशन ही है वो मैथ में। देखिए अब मान लीजिए हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। आप इसके बताए थे ना कि स्टेप ये आगे जा रहा है, मतलब कि हर कदम हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इधर आएंगे तब पीछे, थोड़ा सा ये जानिए। मतलब अगर प्लस होगा तो आगे बोल सकते हैं इसको, ऊपर बोल सकते हैं इसको, पूरा बोल सकते हैं इसको लाभ बोल सकते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। लेकिन माइनस होगा मान लीजिए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हानि बोल सकते हैं, पीछे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, इसी तरह बोल सकते हैं पश्चिम, पूरा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए तो अब प्लस का मतलब आगे बढ़ना, माइनस का मतलब पीछे बढ़ना। तो ये थोड़ा सा देखिए जोड़ घटाव में आपका मदद करेगा। ये थोड़ा अच्छा से इज्जत से समझिएगा, ध्यान देखिए, बस बोर्ड पे नज़र देखिए। बोर्ड और आपके आँख के बीच पर्दा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, पर्दा, ठीक है। देखिए अगर हम समझे इसको, मान लीजिए कि हम एक सवाल लेते हैं, पहले इसमें 4 केस बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, +4 और +5 मान लीजिए। अगर हमको इसको जोड़ना है, +4 को +5 में जोड़ना है, मान लीजिए फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। मतलब क्या, दोनों हम पॉजिटिव नंबर लिए हैं, जोड़ना है आपको। अगर आपको कोई तरीका ना होगा तो बचपन में कैसे जोड़ देते, चाहे मैथमेटिशियन जो था वो कैसे सोचा होगा, ऐसे सोचा था कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, यानी 0 से हमको दाएं राइट की तरफ जाना है। तो अब बताइए +4 जाना है, कैसे जाना है, +4, पहले +4 जाना है, फिर +5 जाना है। मतलब 0 से डिसाइडेड तो यही ना है 0, तो इससे कितना जाएंगे हम लोग, 4, कितना, 4 कदम। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, मतलब कि सीधे यहाँ पहुँच गए हम लोग, पहुँच गए। तो ये तो हमारा सब हो गया। अब बचा हमारा +5। तो क्या यहाँ तक तो हम लोग रास्ता बढ़ गए हैं, यहाँ तक तो बढ़ गए हैं, पीछे तो आएंगे नहीं। प्लस का मतलब आगे बढ़ना होता है,
तो हम प्लस आगे बढ़ेंगे, मतलब 0 से +4 तो चले गए, आगे बढ़ गए, कदम बढ़ा दिए हम। अब +5 और आगे बढ़ना है, मतलब यहाँ से +5, 1 2 3 4 और मान लीजिए 5 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ से तो फाइनल हम जहाँ पर पहुँचे वही हमारा जोड़ योग होता है। जैसे देखिए पहले हम लोग को 4 कदम चलना था, 0 से शुरू होगा, यहीं दिए गए डिसाइड 0 करता है, कल भी बताए थे आज भी बता रहे हैं। +4 पहले जाइए फिर +5 जाइए। तो बताइए पहले +4 कदम गए, पहले 4 कदम आगे गए, फिर +5 मतलब 5 कदम और गए, तो टोटल कदम कितना हुआ? 9 कदम। वहीं तो जोड़ा है बस, कि पहले 4 कदम और जाइए फिर 5 कदम और जाइए, तो कितना कदम हो गया हमारा टोटल? तो वो 9 कदम। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखना होगा तो +4 को जोड़ना है +5। तो देखिए कल भी बताए थे कि ये कोश का मतलब गुणा ऑफ होता है, इसे प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। तो +4 +5 कितना आ जाता है? 9, प्लस का 9। हम बताएंगे इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में, अभी थोड़ा सा हम केस डिस्कस कर लें। केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड में हम दोनों माइनस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको जोड़ना है -1 में -3 को जोड़िए, चाहे जोड़ना है, मान लीजिए जोड़िए। थोड़ा समझिएगा क्या बोल रहा है, डिसाइडर कौन है? 0। बोल रहा है कि पहले ये माइनस क्या बोल रहा है कि पीछे जाना है भैया, पीछे जाना है 0 से -1 आना है, अर्थात कितना कदम पीछे आना है? 1 कदम बस, मतलब पहले 0 से इधर 1 कदम। ये हमारा हो गया था फर्स्ट सवाल था। अब देखिए 0 से पहले 1 कदम चलना था तो माइनस आ गए हम। इसके बाद बोल रहा है कि -3 मतलब अर्थात 3 कदम और पीछे आइए, 3 कदम और पीछे आइए, मतलब -1 था, -1 कहाँ से होगा? 0 से पहले -1, फिर -3 कदम और 1 2 3, तो यहाँ से और, तो फाइनल हम कहाँ पहुँच गए? -4 पे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -4। मतलब कि पीछे कितना गए? -1 का मतलब क्या? 1 कदम पीछे, फिर बोल रहा है 3, क्या बोल रहा है? 3 माने -3, तब 3 कदम क्या होगा हमारा? पीछे। क्या होगा? 3 कदम पीछे। तो बताइए पहले 1 कदम पीछे फिर 3 कदम पीछे, तो टोटल कितना पीछे चले हम लोग? तो -4 कदम होगा कि नहीं? मतलब टोटल 4 कदम हम पीछे गए कि नहीं गए? अब देखिए केस थर्ड हम डिस्कस करते हैं। केस थर्ड, मान लीजिए एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं। देखिए एक मान लीजिए हम लेते हैं +3 और एक लेते हैं -5, ठीक है। तो +3 को -5 में जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? देखिए +3 को -5 में जोड़ना है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि पहले 3 कदम आगे जाइए, 3 कदम आगे, फिर बोल रहा है -5 मतलब कि 5 कदम पीछे आइए, 3 कदम आइए आगे जाइए, 5 कदम पीछे आइए। इसका कहने का अर्थ क्या है? +3 कदम आगे और फिर बोल रहा है कि -5 कदम पीछे। कैसे जाएंगे? पहले +3 कदम आगे जाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? डिसाइडर 0, तो 0 से शुरू होकर कितना जाना है? आगे जाना है 3 कदम। तो गए हम कहाँ पर पहुँच गए? 3 पर। अब रहा है कि पीछे भी जाना है, यहाँ से -5 अर्थात 5 कदम पीछे जाना है। तो यहाँ से 5 कदम पीछे, पीछे का मतलब इधर, तो पीछे का मतलब इधर होगा, तो कितना कदम? 3 कदम। तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना, 2 कदम और 1 2 बस। तो हम पहुंच गए फाइनली कहाँ पर? -2 पर। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा? हमारा -2। कितना आ जाएगा? -2। मतलब कि 0 से पहले 3 कदम आगे जाना है, फिर बोल रहा है कि पीछे आना है, कितना? 5। तो आप समझ रहे हैं कि +3 आगे गया है, अगर ये -5 है हमारा, तो मतलब कि 3 कदम अगर हम पीछे आए तो 0 हो जाएगा। तो इसमें बचा कितना? -2 डायरेक्ट। अब देखिए अगर यही सवाल रहता हमारा
कि -5, यही सवाल ले लेते हैं हम। आपको थोड़ा सा एक नियम भी बता देते हैं। +3 में जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये कि 5 कदम पीछे जाइए। तो कहाँ से जाएंगे पीछे? 0 से। कहाँ से जाएंगे? 0 से। 0 से 5 कदम पीछे यानी 5। जी हाँ बिल्कुल। अब क्या बोलेंगे? +3 मतलब आगे भी जाना है, 3 कदम आगे जाना है। मतलब 3 कदम यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही गए, अब यहीं से ना जाएंगे 3 कदम पीछे। अब देखिए 5 है, यहाँ से 3 कदम पीछे, तो 1 2 3, तो यहाँ से भी हम लोग कहाँ पहुँच गए? बोलिए, पहुँच गए ना 2 पर। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? -2। कहने का अर्थ क्या है? क्या प्लस है और माइनस है, तो ये नहीं कि इसका कैलकुलेशन आप पहले प्लस ही कीजिए। अगर सिर्फ आपको प्लस माइनस दिया हो तो आप कैलकुलेशन किसी का भी कर सकते हैं, पहले जोड़िए या घटाइए, डजेंट मैटर, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है ना। ऐसे आपको बता दें प्रॉपर्टी है हमारा, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमय आप पढ़े होंगे, उसी को बोलते हैं। ठीक ना, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए केस हम डिस्कस कर लिए, मतलब कि केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 हमारा ये था कि पहले माइनस फिर प्लस। अब थोड़ा सा हम इसको मिक्सअप कर देते हैं, जल्दी जल्दी आप कैसे सोचिएगा। ठीक है ना, मिटा देते हैं। अब देखिए जो हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मतलब जितना पढ़े उसको मिक्सअप कर देते हैं, मतलब जोड़ घटाव कैसे करना चाहिए हमको जल्दी जल्दी। ठीक है ना। एक बात बताइए, 2 अब +3 हमको करना है, तो एक तो नियम बेसिक हो गया कि नहीं होगा नियम तो हम वैसे समझेंगे कि +2 है, आगे जाना है 2 कदम आगे गए, फिर बोला 3 कदम और जाइए, तो टोटल कदम कितना हुआ? 5 कदम। आंसर हमारा आ गया। तो आप तो ऐसे भी जानते हैं कि 2 + 3 ये तो आसान है, कौन नहीं बना देगा। अब देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब थोड़ा सा ये बताइए, 3 + 9 12, मतलब कि 3 और 9 जोड़ के हमारा कितना आता है? 12। तो इसका कहने का अर्थ क्या है बताइए? कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है हमारा? प्लस। इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। कुछ हो रहा है देख के, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। जी हाँ हो रहा है सर जी। देखिए प्लस प्लस प्लस, अर्थात अगर सेम साइन है तो हमारा सेम साइन आएगा, सेम साइन है तो सेम साइन आएगा, सेम साइन है तो क्या आ जाएगा? सेम साइन। और क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। देखिए आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो और ना आगे जाएगा। बोलिए, तो ये जुटेगा। क्यों जुटेगा? ये भी आपको बता दिए हम कि आगे जा रहा है तो ये भी आगे जाएगा, मतलब प्लस प्लस ये भी है, तो समान चीज़ होगा तो और आगे जाएगा, अर्थात जुटेगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह ये जुट रहा है। तब बताइए ई का है, ई का है -2 और -3, अर्थात 2 कदम पीछे आइए, फिर 3 कदम पीछे आइए, तो हमारा टोटल कदम कितना पीछे चले गए? -5, -5, यानी 5 कदम हम पीछे चले गए। 2 कदम पीछे, फिर 3 कदम पीछे, तो टोटल कितना कदम पीछे? 5 कदम पीछे। अब ऐसे नहीं समझा तो अभी बताए कि समान चीज़ रहेगा तो जोड़ेंगे। समान साइन है, माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, किसी भी हालत में आएगा माइनस। माइनस आ गया। अब 2 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? 5। समान साइन जोड़ेंगे, समान साइन जोड़ेंगे, समान चिन्ह रहेगा जोड़ेंगे, और साइन वही दे देंगे। समान चीज़ रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे और साइन वहीं दे देंगे। कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब देखिए अलग अलग साइन बताते हैं, जैसे आप इस तो पढ़े होंगे, इतना आसान कौन नहीं बनेगा। 2 होता है, 5 - 3 क्या होता है? 2 ही होता है। 6 - 3 कर दें, 3 होता है। अब मान लीजिए 8 - 9 कर देते हैं, बाद में बताते हैं। अब जैसे देखिए ये तो जानते हैं यहाँ पर क्या हमारा छिपा हुआ है? प्लस 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 प्लस।
अब एक बात बताइए, इसमें तो अलग अलग है कि नहीं, प्लस है माइनस यहाँ पर प्लस आया है, तो ये अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग आगे जा रहे हैं, माने कुछ कदम आगे जा रहे हैं, कुछ कदम पीछे आ रहे हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा ना कौन ज़्यादा हम चलेंगे, तो वही ना हमारा आंसर आएगा। जो ज़्यादा हम चलेंगे, अगर हम ज़्यादा आगे चले गए तो आगे वाला में आंसर आएगा, अगर ज़्यादा पीछे चले गए तो ज़्यादा पीछे। तो ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। अगर अलग अलग साइन है हमारा तो आंसर क्या होगा हमारा? अलग अलग साइन है तो घटेगा। आप भी जानते हैं 4 में से 2 घटाते हैं, क्यों घटाते हैं? क्योंकि अलग अलग साइन है, ठीक है ना। अलग अलग साइन है तो घटाएंगे, किस में से? बड़ा में से। ऐसे भी घटाते हैं, बड़ा में से घटाते हैं, तो बड़ा में से घटाएंगे, उसी का साइन दे देंगे। 4 - 2 तो कितना होता है? 2 ही होता है, और इसका साइन क्या है? प्लस दे देंगे। अब देखिए 5 - 3 कितना आ जाएगा? 2, और इसी का साइन दे देंगे, क्यों? बड़ा 5 है 3 से, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 6 और 3 में से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग साइन रहेगा, घटाएंगे, बड़ा में से बड़ा वाला का साइन दे देंगे। अलग अलग साइन रहेगा, क्या करेंगे? घटाएंगे और बड़ा वाला का साइन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत। अब देखिए 8 - 9, अभी बताए कि चिन्ह में अंतर होता है, क्या करते हैं? घटाते हैं। चिन्ह में अंतर रहता है, घटाते हैं। चिन्ह अलग अलग घटाएंगे, किस में से? बड़ा में से। 9 में से 8 घटाएंगे 1, चिन्ह बड़ा वाला का 9 बड़ा की 8 9 का साइन क्या है? माइनस, ठीक है ना। साइन समझते हैं ना, जो इसके लेफ्ट में रहता है वही साइन होता है। 9 का साइन क्या है? तो माइनस। ये नहीं कहेंगे कि 9 का साइन यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस है, तो ये प्लस नहीं, इधर वाला साइन लेता है, कोई भी नंबर होगा लेफ्ट साइड वाला, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर छोटी छोटी बात समझनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा रहेगा तो दिखाई देगा, छोटा चीज़ नहीं दिखाई देता है। तब आप बता सकते हैं ना, मान लीजिए कि अगर हम पूछे 7 9 3 6, आप देखिए पहले आगे वाला मतलब प्लस वाला देख लीजिए, एक जैसा, कौन एक जैसा है? इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, तो 6 और 9 15 और 7 कितना आ जाएगा? 22, तो 22 आ गया इसका, इसका और इसका तो अलग अलग है। अब देखिए चिन्ह में अंतर, तो क्या करेंगे? प्लस माइनस है ना, तो चिन्ह में अंतर है, घटाएंगे बड़ा में से, और चिन्ह बड़ा वाला कर दे देंगे, तो 22 - 3 कितना आ जाएगा? 19। प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिखिए या ना लिखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लिखा जाता है, अगर प्लस आए तो, माइनस रहे तो लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।